अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, रियल है। हमने इस इक्वेशन के रूट्स रियल के इक्वल प्रूव करने और बताया उन्होंने कि k की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। k की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती कि 1/0 अगर k की वैल्यू जीरो पुट करें तो यहाँ पे क्या बात बन जाती है 1/0। और मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए k की वैल्यू उन्होंने बताया था कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसका रियल फाइंड करना है, मींस हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और हम बता देंगे कि ये रियल है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू -2 इंटू k प्लस 1/k एंड c इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इंटू के प्लस 1/k का होल स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर ले लिया, -4 फार्मूले वाला एज इट इज इंटू a हमारे पास क्या है 1 एंड c मेरे पास क्या है 4। ये क्वेश्चन में ठीक लिखा है, यस ठीक है। अब देखें इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं और ये होल स्क्वायर है, इट्स मीन -2 का स्क्वायर इंटू k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख दिया। -4 4 जार 16, ये वैल्यू बन गई। देन -2 का स्क्वायर 4 इंटू k प्लस 1/k का होल स्क्वायर -16, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखें ये दो वैल्यूज आई हैं, इसमें से हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है। यस, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। मैं इसको फर्दर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। अगर हम इस पूरी वैल्यू में से 4 को कॉमन ले लें, रियल के लिए हमारे पास क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशंस होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट रियल प्रूफ करने के लिए, जो हमने नेचर ऑफ द स्क्वायर रूट नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमने 4 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या वैल्यू बच गई k प्लस 1/k का होल स्क्वायर -4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब हम इसको और फर्दर अगर ओपन कर दें, 4 एज इट इज इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1/k -4, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। k के साथ कैंसिल, 4 एज इट इज इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 -4, -2 आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है k और b की वैल्यू क्या है 1/k, तो a इंटू b होता है हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू k और b की वैल्यू 1/k पुट करें तो हमारे पास k के साथ कैंसिल होके सिर्फ 2 आता है। ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। हम इसको लिख लेते हैं 4 इंटू k माइनस 1/k का होल स्क्वायर। अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2। इट्स मीन देख लें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। जब स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, इसका मतलब है कि इसका आंसर माइनस में भी आए तो जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव कभी भी हमारे पास लेस देन जीरो नहीं आ सकता, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरा ये स्क्वायर रूट आ रहा है ऊपर, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था कि इसके रूट्स हमारे पास क्या है रियल। रियल के लिए हमारे पास यही कंडीशन थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, जो कि हमारे पास आ गया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का 9 क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, कि हमने इस इक्वेशन का के रूट्स को रियल प्रूफ करना है। हमने नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac मींस डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आए और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास रियल है, उसके रूट्स हमारे पास क्या है रियल। मीन्स हाँ, अगर हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन रियल प्रूफ हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम इसको। डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले हम वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है b माइनस सी, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी,
बी की वैल्यू लोएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट सी माइनस ए होगी और कांस्टेंट की वैल्यू ए माइनस बी होगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास किसके इक्वल है, c माइनस ए, मींस हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू ए हमारे पास किसके इक्वल है, b माइनस सी के, एंड c हमारे पास किसके इक्वल है, a माइनस बी के। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला पुट कर देते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला ओपन कर लेते हैं हम, a स्क्वायर मींस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस a स्क्वायर माइनस 2ac, देन माइनस 4 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू a माइनस बी माइनस c इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू b इंटू a माइनस बी, b मल्टीप्लाई बाय a b माइनस b मल्टीप्लाई बाय b, b स्क्वायर माइनस c मल्टीप्लाई बाय a c माइनस c मल्टीप्लाई बाय माइनस b प्लस बी सी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया ab के साथ 4ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर इसको मैं ऑर्डर में लिख लूं, पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, a स्क्वायर ये वैल्यू, देन 4b स्क्वायर, देन प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास तीनों। अब देखें 2ab हमारे पास जो फार्मूला था यहाँ पे भी वही कंप्लीट हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तक हमने वैल्यू लिख ली, प्लस 2ab हम लिख लेते हैं पहले 4ab की वैल्यू माइनस 4ab, ये वाली वैल्यू आ गई। देन bc वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली है माइनस 4bc, ये 4a नहीं आएगा यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाय ac 4ac आएगा, यस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाय ac माइनस माइनस प्लस 4ac आंसर आएगा। ओके, फिर हमने bc वाली वैल्यू लिख ली, ये वाली भी हमने लिख ली, प्लस 4ac माइनस 2ac, इट्स मीन प्लस 2ac वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 के इक्वल होता है। फर्दर हम इसको इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। सेम अगर मैं इसको लिख लूं a स्क्वायर को a का होल स्क्वायर, मेरे पास a स्क्वायर बन गया, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखिए माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस 4b स्क्वायर। इट्स मीन स्क्वायर लेके हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ प्लस c का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूले में आगे क्या है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास a और b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 2b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 4ab मीन्स ये वाली वैल्यू हमारे पास डिकम्पोज होकर हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, प्लस 2bc होता है, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है 2b का स्क्वायर, इट्स मीन माइनस 2b हमारे पास b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू क्या है c, 2bc प्लस 2ca होता है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 4bc मींस ये वाली वैल्यू डिकम्पोज होकर हमारे पास फार्मूले वाली बात भी पूरी हो रही है और इसी वैल्यू को हम डिकम्पोज करके लिख रहे हैं। प्लस 2ca, c की वैल्यू हमारे पास क्या है c एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या है a, देखें 2ac ये वाली वैल्यू मींस इसी वैल्यू को अगर हम तोड़ के डिकम्पोज करके लिखें तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर वाला, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मींस इस पूरे फार्मूले की जगह मैं
लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है, a माइनस 2b प्लस सी। ए मेरे पास यहाँ पे a था, b मेरे पास माइनस 2b था और c मेरे पास c था। इट्स मीन मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास रियल है। रियल के लिए क्या था, एक तो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हो। देखें चाहे माइनस में आंसर है चाहे प्लस में आंसर है, लेकिन जब स्क्वायर लेंगे हम उसका तो आंसर हमारे पास रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। और दूसरा हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे पास ये रियल प्रूफ हो गया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।